नमस्कार। आज हम बिहार सक्षमता परीक्षा 2025 पर बात करने वाले हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मतलब बीएसईबी ने कुछ अहम अपडेट्स जारी किए हैं हाल ही में। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे और समझेंगे कि बिहार के शिक्षकों और पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले जो बड़ी खबर है, तीसरे चरण की परीक्षा की तारीखें आ गई हैं। ये होंगी 23 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक। और एक खास बात यह है कि परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मतलब सीबीटी मोड में होगी। हाँ, ये सीबीटी वाली बात महत्वपूर्ण है, पर पहले ये समझें कि ये सक्षमता परीक्षा है क्या आखिर। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है नियोजित शिक्षकों को स्थायी करना, उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देना, एक तरह से उन्हें राज्य सरकार की स्थायी सेवा में शामिल करना। ये है इसका मूल मकसद। अच्छा, तो ये विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलने से सिर्फ नौकरी पक्की होती है या और भी कुछ बदलता है शिक्षकों के लिए? देखिए, स्थायित्व तो है ही, मतलब नौकरी की सुरक्षा, वो सबसे बड़ा पहलू है। पर इसके साथ हाँ, करियर में आगे बढ़ने के मौके भी खुल सकते हैं। हो सकता है वेतन वगैरह में सुधार हो और ट्रांसफर जैसी नीतियां भी शायद नियमित शिक्षकों जैसी हो जाएं। मतलब लक्ष्य उन्हें नियमित कैडर के करीब लाना है। और आपने सीबीटी का जिक्र किया था। हाँ। कंप्यूटर आधारित होने से प्रक्रिया मानकीकृत तो होगी, नतीजे शायद जल्दी आए, लेकिन हाँ, ये उन शिक्षकों के लिए थोड़ी चुनौती भी हो सकती है जो तकनीक के साथ बहुत सहज नहीं है। सही कहा, ये एक जरूरी पहलू है जिस पर ध्यान देना होगा। अच्छा, अब आगे के चरणों की बात करें तो चौथे और पांचवें चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो रहे हैं। तारीख है 12 जुलाई से 19 जुलाई 2025 तक। और इसके लिए बीएसईबी की जो आधिकारिक वेबसाइट है secondary.biharboardonline.com, वहां जाना होगा। इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आई है ना? हाँ, क्या? वो ये कि जो शिक्षक पिछले चरणों में मतलब पहले या दूसरे में सफल नहीं हो पाए थे, उन्हें तीसरे चरण में दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और वो भी बिना कोई नया फॉर्म भरे। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। मतलब आप सोचिए, शिक्षकों के मनोबल के लिए ये कितना सकारात्मक कदम है। दोबारा मौका देना, वो भी बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के, ये दिखाता है कि व्यवस्था भी एक तरह से सपोर्ट कर रही है। शायद पिछली बार तैयारी पूरी न हो पाई हो या कोई और वजह रही हो, तो ये एक अच्छा अवसर है। बिल्कुल। निष्पक्षता भी लगती है इससे। तो ये तो हुई शिक्षकों पर सीधे असर की बात। अगर हम पूरी बिहार की शिक्षा प्रणाली के नजरिए से देखें तो इस पूरी कवायद का क्या महत्व है? देखिए, जब इतने सारे शिक्षक स्थायी होते हैं ना, तो सिस्टम में एक स्थिरता आती है और उम्मीद तो यही की जाती है कि जब नौकरी सुरक्षित महसूस होगी, दर्जा बेहतर होगा, तो शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और शायद वो पढ़ाने पर और ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। इससे गुणवत्ता में सुधार की एक उम्मीद बनती है। एक उम्मीद। हाँ, हालांकि देखिए, असल सुधार के लिए तो और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छी ट्रेनिंग, संसाधन, निगरानी। पर हाँ, ये कदम शिक्षक पेशे को मानकीकृत करने और शिक्षा सुधारों को लागू करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा जरूर है। सही। तो ये शिक्षकों के साथ साथ पूरी व्यवस्था को भी थोड़ा व्यवस्थित करने की दिशा में है। अच्छा, जो शिक्षक ये परीक्षा दे रहे हैं, उनके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे? एडमिट कार्ड आमतौर पे परीक्षा से कुछ दिन पहले आते हैं, तो वही बीएसईबी की वेबसाइट secondary.biharboardsonline.com, उस पे नजर रखनी होगी। जी, और डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड तो चाहिए ही होगा। हाँ, वो तैयार रखना होगा। और ये भी याद दिला दें कि ये पूरी प्रक्रिया कुल 5 चरणों में होनी है। अभी हम तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। जी, कुल 5 चरण हैं। चलिए, तो एक बार जल्दी से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं जो हमने अभी चर्चा की। तीसरा चरण 23 से 25 जुलाई 2025 सीबीटी मोड में, चौथे और पांचवें चरण के आवेदन 12 से 19 जुलाई तक। और एक अहम बात, पहले असफल रहे शिक्षकों को तीसरे चरण में बिना नए आवेदन के फिर से मौका। हाँ, और ये पूरी परीक्षा का मकसद है शिक्षकों को स्थायी दर्जा देकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता और गुणवत्ता लाने की कोशिश करना। बिल्कुल। तो ज्यादा जानकारी और सभी अपडेट्स के लिए बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट जरूर देखते रहें, secondary.biharboardonline.com। आखिर में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा जी। ये सक्षमता परीक्षा सिर्फ नौकरी पक्की करने का मामला नहीं है। ये बिहार में जो इतना बड़ा शिक्षण कार्यबल है, उसे एक औपचारिक ढांचे में लाने की और शायद उनके पेशेवर विकास को एक दिशा देने की भी कोशिश हो सकती है। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की परीक्षाएं लंबे समय में शिक्षकों की जवाबदेही और शिक्षा की असल गुणवत्ता पर क्या असर डालेंगी। नजर रखनी होगी।
इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।